अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। एक तरफ तो जी अडयाला जेल के बाहर सुहेल अफरीदी और अलीमा खान की जानब से धरने का ऐलान किया गया, साथ ही साथ कुरान पर हाथ रख कर कहा गया खान बिल्कुल ठीक है और अगले मंगल को आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी। अब अडयाला जेल में 12 थानों की पुलिस, 12 एसएचओज की ड्यूटी लगा दी गई है। कितने कितने घंटे की ड्यूटी होगी, कौन कौन से नए नाके लगाए गए हैं और इसका मतलब क्या है। इतनी ज्यादा सिक्योरिटी डिप्लॉय करने का मतलब यह है कि दाल काली है। इस हवाले से हमने बात करनी है। फौजी तर्जमान डीजी आईएसपीआर की एंट्री हुई है। सुहेल अफरीदी को उन्होंने आड़े हाथों लिया है। इस हवाले से बात करनी है। अलीमा खान ने आलमी मीडिया को इंटरव्यू दिया है और इस समेत कुछ और अहम खबरें भी आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। देखिए, जब आप कह रहे हैं कि आप खान से मुलाकात करवा देंगे, जब आप कह रहे हैं खान बिल्कुल ठीक है और उसके बरअक्स आज पूरा दिन जिस तरह से हुकूमती वज़रा के बयानात आए, किसी ने कहा कि अगर इतना ही शौक है तो इश्क इमरान के अंदर भूख हड़ताल करें और तब तक करें जब तक आप मर नहीं जाते। किसी ने कहा कि इमरान खान ने अडयाला जेल के अंदर सियासी पार्टी बनाई हुई है, सियासत वो अंदर से चला रहा है तो कोई मुलाकात नहीं कराने देंगे। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। अच्छा, दूसरी तरफ खबर जरा मैं आपके सामने रख लूं, आपके जरा 14 तबक रोशन हो जाएंगे ये करने क्या जा रहे हैं। खबर है रावलपिंडी अमनो अमान की सूरत हाल के पेश नजर अडयाला जेल के अतराफ सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। इन बाज लोगों को होता है ना कि पता नहीं कि कोई क्लिक बेट या पता नहीं क्या कोई झूठ होगा, इसलिए ये मैं खबर आपको पढ़ के सुना रहा हूं। पुलिस जराये के मुताबिक, और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा टीवी चैनल रिपोर्ट कर रहा है, पुलिस जराये के मुताबिक अडयाला जेल के अतराफ अजाफी सिक्योरिटी के लिए खसूसी सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया है। यह अजाफी सिक्योरिटी प्लान गैर मुआयना मुद्दत तक नाफिज रहेगा, यानी ये नहीं पता कब तक, गैर मुआयना मुद्दत तक। पुलिस जराये का कहना है कि अडयाला जेल रोड पर 5 अजाफी पैक्ट्स कायम कर दी गई है। दागल नाका जो पिंडी से आते ही पहला नाका आता है और उसके बाद गेट 1, पहला गेट, उसके तकरीबन आधा किलोमीटर भी सफर नहीं है, गेट 1, और उसके बाद गेट 5 जहां से अक्सर एंट्री होती है मुलाकात करने वालों की या जब तोशा खाना की समात हो तो गेट 5। उसके आगे फैक्ट्री नाका वो जगह है जहां पे धरना दिया हुआ था सुहेल अफरीदी ने और अलीमा खान ने। अच्छा, गोरखपुर यानी अगर आपने चक्री वाली साइड से आना हो, मोटरवे वाली साइड से आना हो तो पहली जो एंट्री पॉइंट है, अक्सर हम आपको वहां से भी रिपोर्ट करते रहते हैं, तो वहां पे अजाफी नफरी तैनात रहेगी। अब आगे सुनिए, पुलिस अफसरान और एहलकारों की ड्यूटी 12-12 घंटे की 2 शिफ्टों में तकसीम की गई है। 12 थानों के एसएचओज और खवातीन पुलिस एहलकार भी तैनात रहेंगे। मजमूई तौर पर अडयाला जेल की बैरूनी सिक्योरिटी पर 700 पुलिस एहलकार कम नहीं होते, हजारों लोगों के लिए काफी होते हैं। 700 से जायद एहलकार और अफसर तैनात रहेंगे। सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार एंटी राइट्स सामान से लैस होंगे। आप 700 लोगों का तनख्वाह देखें, 700 लोगों का खर्चा देखें, इवन 700 लोगों को आपको रोटी खिलानी पड़ जाए ना तो वो एक दिन का, आप ये जो शादी ब्याह वाले हैं, सिंपल सी रोटी भी आपने खिलानी हो तो 3-4-5 लाख का खर्चा है एक टाइम का, तो वो इससे बेहतर नहीं एक मुलाकात करवा दे। अच्छा, मजमूई तौर पर कहते हैं 700 एहलकार जो है वो फुली लोडेड, इक्विप्ड, वो अलर्ट रहेंगे। पुलिस जराये के मुताबिक अडयाला गार्ड्स की नफरी को स्टैंड बाय रखा जाएगा। ड्यूटी की सरबराह निगरानी एसपी सदर अनम शेर करेंगी, यानी हर वक्त स्टैंड बाय और अलर्ट रहेगी ये सिक्योरिटी। इसका मतलब यह है कि आपका मुलाकात कराने का कोई प्रोग्राम नहीं है, वरना क्या है असल में ये देखो, धरना ज्यादा लोग आ जाएंगे तो सारे नाकों को बंद कर दिया जाए, लोगों को आने ना दिया जाए, धरना ना देने दिया जाए। तो इसका मतलब यह है अगर आप डॉट से डॉट कनेक्ट करें तो मुलाकात का कोई मंसूबा नहीं है। आज डीजी आईएसपीआर की भी एंट्री हुई, उससे पहले आज आजाद सैयद सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने कुछ इंकशाफात किए। वो कहते हैं जो आर्मी चीफ का 3 साल पहले वो जो नादरा के जरिए उनकी फैमिली का डाटा लीक हुआ था, कितने लोग हैं, कहां कहां पे ट्रैवल करते हैं, कहते आजाद सैयद ने दावा किया वो डाटा लीक करवाने के अंदर जनरल
साहिर शमशाद मिर्जा का भी हाथ था। एक और कहते हैं आजाद सैयद कि मैंने किसी से वादा किया हुआ था कि मैं ये खबर ब्रेक नहीं करूंगा। अच्छा, अब आपने वादा तोड़ दिया है। असल में मसला क्या है इन लोगों का? जितने भी ये सीनियर सहाफी हैं, एजाज सैयद इंतहाई काबिल एहतराम सहाफी हैं। जब कोई रुखसत हो जाता है ना जर्नैल, चाहे वो नदीम अंजुम हो, फैज हमीद बाजवा, कोई भी हो, जब वो होता है किसी की जुर्रत नहीं होती बात करने की। जब वो रुखसत हो जाता है, ताकत में नहीं रहता, फिर इनके इंकशाफात आ जाते हैं और इनकी तहकीकाती जो सहाफत है वो आ जाती है। अब खैर जी, DGISPR ने आज गुफ्तगू की है, उससे पहले एक और आज जर्नैल ने गुफ्तगू की है। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद कहते हैं हमने अपनी मालियाती हालत का सत्यानाश कर दिया। ये SIFC के अफसर है, वो जो SIFC जिसके जरिए आनी थी ना बड़ी दौलत, मालो दौलत आनी थी, वो कह रहे हमने बेड़ा घर कर दिया। अच्छा जी, ISPR की जरा सुन लें, 2-3 चीजें बस मुख्तसर आपके सामने रखता हूं। कहते हैं अफगान बॉर्डर से पीछे का इलाका क्या फौज की जिम्मेदारी है? हुकूमत कहां है? 4.5 लाख नॉन कस्टम पेड गाड़ियां फिर रही हैं, वो पकड़ना किसकी जिम्मेदारी है? किसने रोकना है? DGISPR, हम हक पर हैं और हम गालिब आएंगे। और उन्होंने कहा कि वो सिक्योरिटी के इशू है, KPK के अंदर हुकूमत नाकाम है, गवर्नेंस के मसाइल है, ये है वो है। तो बेसिकली DGISPR ने सुहेल अफरीदी को आड़े हाथों लिया है, PTI हुकूमत को लताड़ा है। ठीक है, ठीक है, तनकीद किसी पे भी जायज है, जायज तनकीद करनी चाहिए। कोई सुहेल अफरीदी या KP पुलिस की इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस भी नहीं है कि बंदा कहे कि उन पर तनकीद नहीं हो सकती। लेकिन ये जो सारी की सारी बलोचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या उधर अमनो अमान है? अच्छा, एक तो ये। दूसरा जी, आज अलीमा खान की जानब से इंटरव्यू दिया गया मारियो नौफाल को, और उसके अंदर भी उन्होंने बड़े इंकशाफात किए। कहती हैं लोग हमसे कहते हैं कि इमरान खान कैसे हैं, हमें इनको हटाना पड़ रहा है, इनको बताना पड़ रहा है कि हमारे पास मालूमात नहीं है, हमारे पास मालूमात का वाहिद जरिया मीडिया है, और मीडिया पर हुकूमत की तरफ से बयान चल रहा है कि इमरान खान ठीक है, अडियाला ही है। सवाल यह है कि क्या हमें मीडिया की बात पर यकीन करना चाहिए? तो हम ये समझते हैं कि ये इमरान खान को हाथ लगाने की जरूरत नहीं। तो कहा ये मीडिया के जरिए हमारे पास मालूमात पहुंचती है, वरना तो हम लोग हमसे सवाल करते हैं और हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। मारियो नौफाल ने भी गुफ्तगू की। कहते हैं क्योंकि इमरान खान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज कर रहा है और एहतजाज की कॉल दे रहा है, किसी ने इमरान खान को 1 महीने से देखा नहीं है, तो खदशात है कि उन्होंने इमरान खान को ऐसा जहर दे दिया हो जिससे इमरान खान की आहिस्ता आहिस्ता मौत हो जाए और मौत नेचुरल लगे। इनका मकसद इमरान खान को तोड़ना है, ये मारियो नौफाल की जानब से दावा किया गया है। और अलीमा खान ने कहा कि मैं गुज़श्ता रोज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के एक ऐसे मुकदमे में पेश हुई जिसमें मुझ पर इल्जाम लगाया गया कि 22 नवंबर 2024 को मैंने इमरान खान का पैगाम क्यों पहुंचाया था। उन्होंने मेरा शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट तो ब्लॉक किया है, इन्होंने नमल और शौकत खानम के अकाउंट्स भी फ्रीज कर दिए हैं, लेकिन जज ने कहा कि मैंने तो अकाउंट्स फ्रीज करने का हुक्म ही नहीं दिया था। तो ये दावे हुए। और अलीमा खान ने कहा हमें नहीं मालूम इमरान खान कैसे हैं, पिछले कुछ दिनों से बिलखसूस 24 घंटों से इमरान खान से मुतल्लिक खौफनाक खबरें आ रही हैं। कभी खबर आती है कि इमरान खान को जेल से मुंतकिल कर दिया गया है, और कभी कहा जा रहा है इमरान खान को मार दिया गया है। ये अलीमा खान की जानब से खदशात का इजहार किया गया है। MNA शाहिद खटक ने भी कहा कि अगर आइंदा हफ्ते हमारी इमरान खान से मुलाकात ना हुई तो डायरेक्शन आ चुकी है, हम पूरे का पूरा मुल्क बंद कर देंगे। तो चीजें बड़ी खतरनाक डायरेक्शन के अंदर जाने जा रही हैं। आज हलीम आदिल शेख भी गिरफ्तार हो गए थे और सूरत हाल बड़ी खराब है। वुज़रा मुसलसल बयान दे रहे हैं और बड़े बेढंगे बयान दे रहे हैं, बजाय इसके कि टेम्परेचर लो होता, चीजें बेहतर सिमत में जाती, लेकिन वो इंतशार को हवा दे रहे हैं। इंतशारी टोला बना हुआ है इस वक्त पूरी की पूरी हुकूमत। इस पर PTI का रद्द अमल भी आया है। ज़हनी मर्ज के शिकार वफाकी वुज़रा की बदहवासी, झूठ और मज़हका खेज इल्जामात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल। हुकूमत के वुज़रा और तर्जमान जिन्हें अवाम बुझा तौर पर चमचा लीग के वुज़रा कहते हैं, पिछले चंद दिनों से एक मुनज़्ज़म मुहिम के तहत मुसलसल झूठ, बोहतान तराशी और इश्तियाल अंगेजी में मसरूफ है। इमरान खान से मुलाकात न कराने की गैर आइनी, गैर कानूनी और जालमाना अमल को छुपाने के लिए ये लोग मुसलसल हकीकत से भाग रहे हैं और अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। तो बहरहाल बजाय इसके गलत फहमियां दूर होती, बजाय इसके कि इमरान खान के हवाले से कोई वाजिया मौक़िफ़ आता, पुलिस की नफरी का बढ़ा देना इमरान खान की हेल्थ के हवाले से या इमरान खान के हवाले से, यानी एक 10 मिनट की किसी की भी मुलाकात करवा देते, वो भी नहीं करवाई गई, तो सवालात उठ रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।